अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, आपको दोनों में से कोई एक करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आर्टिकल राइटिंग, देन आपको बताऊंगा रिपोर्ट राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग का जब भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आप प्लीज उसको लास्ट में करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है वो थिंकिंग क्वेश्चन होता है, मतलब आपको बहुत सोच समझ के लिखना होता है। तो प्लीज इसको लास्ट में करिएगा, मालूम चले आप सोचते रह गए और आपका टाइम निकल गया। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इसका कंटेंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग और टाइटल लिखते हो। हेडिंग और टाइटल आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा होता है। जैसे कहता है राइट अ रिपोर्ट ऑन स्वच्छ भारत अभियान, तो आपका टाइटल क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान। या राइट रिपोर्ट ऑन कोविड-19, तो आपका कोविड-19 क्या हो जाएगी, टाइटल हो जाएगा। ठीक है, फिर बाय, किसका, यहाँ पे किसका नाम लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है यूआर के बाद वो वाला नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर आता है इसमें क्या, पैराग्राफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ चलता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हो, जो भी इसके बारे में होता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है तो आप उसके पूरे में बारे में लिख दोगे कि ये कब शुरू हुआ था और इसको किसने शुरुआत की थी, और मतलब इसमें एक दो पैरा आप बना के लिख दोगे उसके बारे में। और सबको उसके लिए काम करना चाहिए, स्वच्छ क्लीनलीनेस रखनी चाहिए आसपास, है ना। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसके उसमें लगे, हम लोगों को भी लगना चाहिए, अपने आस पड़ोस को क्या करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ आर्टिकल में आप क्या लिखोगे, इसमें बॉडी ऑफ आर्टिकल में आपके कॉजेज एंड इफेक्ट्स आते हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आते हैं। ठीक है, अब कॉजेज एंड डिफेक्ट्स और कब लिखने हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कब लिखने हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है तो अब आप इसको इसके क्या लिखोगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखोगे। ठीक है, और अगर कोई कोविड-19 आ जाता है टॉपिक तो आप क्या लिखोगे, इसके कॉजेज, इसके कारण क्या है और इसके वो क्या है, इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, ये वाला काम जब लिखोगे देख लेना, अपने मन से एक सवाल पूछ लेना, इसमें कॉजेज एंड इफेक्ट्स लिखे जाएंगे क्या, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस लिखे जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में जब से सबसे लास्ट हम लिखते हैं कॉन्क्लूजन, इसके बाद आपका आर्टिकल राइटिंग फिनिश हो जाता है। फिर आर्टिकल राइटिंग में आप लोग क्या लिखोगे, कॉन्क्लूजन में, कॉन्क्लूजन में आप अपने सजेशंस देते हो। सजेशंस मतलब आप क्या मानते हो, स्वच्छ भारत अभियान अच्छी चीज है, आप लिख दोगे हाँ ये बहुत अच्छी चीज है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने काफी सारे क्या बनवाए, वॉशरूम्स वगैरह बनवाए, और जो भी गांव के लोग हैं अब उन्हें कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता, बाहर भी सफाई होती है और अंदर भी क्या होता है, पूरा स्वच्छ रहता है। तो इसमें सब कुछ आप एक सजेशन दे दोगे और फिर एक दो ऐसी लाइन लिख दोगे जो अच्छी लगे, इफ ईच एंड एवरी अवेयर टुवर्ड्स सच। ठीक है, आप लिख दोगे अगर सब लोग इसके प्रति क्या करते हैं, रहते हैं, तो ये क्या होगा, अच्छा होगा, और आपका ये आर्टिकल राइटिंग फिनिश हो जाएगा। 5 नंबर आपके पक्का होंगे। जब भी आपके चॉइस आए तो प्लीज मैं कहता हूं कि आर्टिकल राइटिंग को ही चूज कीजिएगा। ठीक है ना, और बताऊंगा अगर रिपोर्ट राइटिंग आ जाए तो आप कौन सी रिपोर्ट यूज करोगे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब चलते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग पे। चलो अब हम शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आप लोग पढ़ चुके हो, अब रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग आपकी दो टाइप्स की होती है, एक होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक होती है मैगजीन रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट्स होता क्या है। तो रिपोर्ट्स होता है कोई भी इवेंट आपका हुआ है उसको आप क्या है, डिस्क्रिप्टिव में क्या कर दो, उसको डिस्क्राइब कर दो, मतलब उसे बता दो। ठीक है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी इवेंट हुआ, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ अच्छा हुआ, जैसे लता मंगेशकर आई कहीं और पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, उसको क्या है न्यूज़पेपर में देना है। तो ये सारी ये वाली चीज क्या कहलाती है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहलाती है। और अब आप बोलोगे मैगजीन रिपोर्ट्स क्या होती है। मैगजीन रिपोर्ट्स वो होती है जैसे आपकी कहीं स्कूल में कोई इवेंट हुआ, ठीक है, उस स्कूल में आपका इवेंट हुआ, जैसे कोई कवि सम्मेलन हुआ, अब उस पे आप क्या कह रहे हैं, आपके प्रिंसिपल ने क्या बोला, आपको एक ड्यूटी दी कि इस पे रिपोर्ट बनाओ कि इस इवेंट में क्या क्या हुआ, कौन से चीफ गेस्ट आए, कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज क्या उसको बनाओ और स्कूल की लाइब्रेरी में क्या लगवाओ, उसमें उसकी स्कूल डायरी में क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो तब हम लिखते हैं मैगजीन रिपोर्ट्स। अब आपको दोनों में डिफरेंस तो पता चल गया। क्वेश्चन पढ़ के आपको पहले ये पता लगाना है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये कि मैगजीन रिपोर्ट है। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट की फॉर्मेट की। ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप सबसे पहले लिखते हो टाइटल।
क्या लिखते हैं हम, टाइटल। देन उसके बाद बाय नेम आता है, डेजिग्नेशन आता है, फिर पेपर का नेम आता है। नेम कौन सा लिख दूं मैं, अपना लिख दूं, शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूं, अपना नाम नहीं लिखना है, जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है वो नाम आपको लिखना है। उसके बाद ही उसकी डेजिग्नेशन लिखी होगी। पूरे क्वेश्चन पेपर में पेपर का नेम लिखा होगा। पेपर का नेम बोले तो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस, डेट, बॉडी। प्लेस में क्या आता है, कहां पर ये इवेंट हुआ, ठीक है। रोड एक्सीडेंट है तो कहां पर हुआ ये रोड एक्सीडेंट, एमजी रोड पे हुआ, कौन सी रोड पे हुआ वो लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद डेट डाल दोगे, कब हुआ वो वाली डेट लिख दोगे, क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो अपने हिसाब से आप लिख देना, 1 या 2 दिन पहले की लिखना, ठीक है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर वाले रिपोर्ट देते हैं 2 या 3 1 दिन बाद, मतलब कल इवेंट हुआ है तो आज रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तो जैसे कल वाली डेट लिखना, अगर आपका 24 फरवरी को पेपर है तो 23 फरवरी मान के इसको लिख देना, ठीक है। 23 फरवरी को इवेंट हुआ था। फिर हम आगे चलते हैं, बॉडी में क्या आ जाता है। बॉडी में आप उसको समझा दोगे कैसे हुआ, क्या हुआ, भाई 2 ट्रक थे या फिर एक बाइक वाली उसके नीचे, बाइक वाला उसके नीचे आ गया, जो भी आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन कर दोगे, व्हाट हैपन, क्या हुआ। फिर व्हेन, कब हुआ, वेयर, कहाँ हुआ, और वाई, कैसे, क्यों हुआ, ठीक है। क्यों का तो कोई जवाब नहीं है, फिर भी आप लिख देना, ठीक है। अब आता है मेन। मेन क्या बात आती है इसमें, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ, क्लियर। ये आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। फिर एंड में आप कंक्लूजन दे दोगे, समराइज। इसमें आप बता दोगे कि भाई जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आई, उनको सबको लेके चली गई, ठीक है। अगर कोई क्या हुआ, लता मंगेशकर का शो था और ये सारी चीज इवेंट हुआ, तो इसमें ये सब नहीं लिखोगे एम्बुलेंस आई और ये हुआ, नहीं। क्या हुआ, लता मंगेशकर जी आई, उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराया और बहुत ही ज्यादा मजा आया, ऐसा हमें फिर से क्या होना चाहिए हमारे संसार में, है ना, ठीक है ना। ये सारी चीज आप क्या है लिख दोगे, ओके, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे। आगे आपका आता है मैगजीन रिपोर्ट्स, ठीक है। मैगजीन रिपोर्ट्स में क्या होता है, अब मैंने आपको समझा तो दिया मैगजीन रिपोर्ट होता क्या, अब इसको लिखते कैसे ये बता दूंगा। और बोर्ड 2022 से एक क्वेश्चन आया था, पहले आप उसको मेरे को ये बताइएगा कि वो मैगजीन रिपोर्ट है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैगजीन रिपोर्ट में क्या आता है, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते थे, हेडिंग आ जाएगी जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। फिर बाय, उसका नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन, हेड बॉय, हेड गर्ल, जो भी आ जाएगा, ठीक है। डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यहाँ पे आपकी एट प्लेस, प्लेस आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे भी जगह, स्कूल ऑडिटोरियम में, स्कूल गार्डन में, या स्कूल का कोई प्ले, कुछ भी है वहां पे आप जगह डाल देना। क्वेश्चन में मेंशन हो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने मन से लिख देना। एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली। अब भाई भैया आपने इतना बड़ा वर्ड क्यों यूज कर लिया भाई, क्योंकि सीबीएसई ने कही है, सीबीएसई ने अपने करिकुलम में ये लिखा है कि मैगजीन रिपोर्ट्स, आप जब भी कोई भी रिपोर्ट लिखें तो उसमें वोकेबलरी यूज होनी चाहिए, और जब भी रिपोर्ट लिखते हैं तो पास्ट टेंस यूज करते हैं और पैसिव वॉइस यूज करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है। फिर आते हैं इन द इवेंट, ठीक है। फिर अब आप ये बता दोगे, वैरायटी ऑफ आइटम्स लाइक, क्या क्या हुआ इसमें, सिंगिंग हुई, डांसिंग हुई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सब चीजें इसमें लिख दोगे आप लोग, ठीक है। वर्क स्टेज्ड, क्लियर, स्टेज पर। फिर आते हैं आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर एक्स एंड मिसेज वाई। अब यहाँ पे भैया मैं किसको लिखूं, कौन आया, कोई भी चीफ गेस्ट लिख दो, किसी एमएलए को बुला लो स्टेट के या जो भी है, उसका आप यहाँ पे नेम लिख दोगे, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है। वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, द प्रोग्राम कॉन्क्लूडेड विद वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डैश, ठीक है। किसके वर्ड से शुरू हुआ वो उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे। He also expression his hope to see such events again in future। फिर आप लिख दोगे कि हम लोग क्या है, एक आशा में बैठे हुए हैं कि ऐसा फिर से इवेंट्स आते रहें, क्लियर है। अब आप बोलोगे ये सब मैगजीन रिपोर्ट्स में ये कॉमन लाइंस चलेंगे कि दुनिया का कोई भी मैगजीन रिपोर्ट्स आ जाए, बस और बस ये छोटी मोटी चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी और आपका एज इट इज होगा। तो अभी तक हम लोगों ने पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली है, 5 5 5 5 20 मार्क्स आपने अपने हाथों में रख लिए हैं, ठीक है। अगर आपको और कोई इंग्लिश में वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अब हम देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग, जो आर्टिकल राइटिंग हमने पहले किया था उसका बोर्ड
एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था आपका, यू आर अक्षिता वर्किंग एज अ न्यूज करेस्पॉन्डेंट फॉर द मॉर्निंग स्टार एट द मुंबई। You are invited by the organizer to cover the much awaited program on the legendary singer Lata Mangeshwar. Playback singers from Bollywood sang many of her memorable songs. SMT, Kala Chaudhary, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, was the chief guest for the occasion. Write a report for the newspaper in 120 to 150 words mentioning date, टाइम, वेन्यू, पार्टिसिपेशंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स। तो हम शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, पहले तो आपको पता चल गई होगी क्वेश्चन रीड करने के बाद ही। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल दोगे, जो भी टाइटल है, ठीक है। टाइटल क्या है आपका, मच अवेटेड प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या लिख दोगे, बाय, किसके नेम दे रखा है, अक्षत, ठीक है। अगर लड़के हो तो अक्षत और लड़की हो तो अक्षिता, ठीक है। फिर डेजिग्नेशन, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा द मॉर्निंग स्टार, ठीक है। फिर प्लेस आ जाएगी, डेट आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी, सबको समझा दोगे। फिर इनविटेशन बता दोगे, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। फिर मेन क्या आ जाएगा, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ ये, कैसे क्या चला, चीफ गेस्ट आए, सब काम हुआ, ये सारी चीज़ें आप बता दोगे। देन उसके बाद कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन में आप क्या कर दोगे, समराइज कर दोगे, इसको पूरा संक्षिप्त कर दोगे, समझा दोगे कि भाई बहुत मजा आया, लता मंगेशकर जी की बात ही अलग है ना, सिंगिंग में। और आप बता दोगे कि ऐसे क्या है हमारे यही सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ होते रहने चाहिए, जिससे कि लोगों को क्या है, उनकी यादें रहेंगी, जुड़ी रहेंगी और लोग पहचानेंगे जो नहीं जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।